हरे कृष्ण। आज का प्रसंग बड़े ध्यान से सुनना। स्वार्थ सारे रिश्ते बुला देता है। हमारे गुरु महाराज एक प्रसंग बताते हैं कि एक माता थी, वृद्ध थी, उम्र में आयु में बहुत बड़ी थी। अब 2 बेटे थे, लेकिन पहले तो दोनों बेटे माता को साथ रखने को तैयार नहीं थे। भाई मेरा भी परिवार है, मेरा भी परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं। तो माँ ने भी सोचा चलो ठीक है, मैं जैसे तैसे अपना गुजरान कर लूंगी। उसने अपना घर ले लिया और वहीं रहती थी, अपना भजन करती, अपना सिमरन करती और अपनी मिल्कियत अपने दोनों बेटों में बांटती। लेकिन कुछ मिल्कियत बाकी उस मैया के पास, माता जी के पास थी। अब शरीर जो था वो दिन ब दिन बिगड़ता गया माता जी का। अब दोनों बेटों ने सोचा, बड़ा भी सोचे और छोटा भी सोचे, कि मां के पास और भी मिल्कियत है और भी प्रॉपर्टी है। तो बड़ा गया प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी के लोभ के कारण कि मैं मां को अपने घर लेके जाऊंगा, छोटा क्या मैं लेके जाऊंगा। अब मां ने कहा भाई इतने दिनों से तो तुम लोग मुझसे बात तक करने नहीं आए, पूछने तक नहीं आए, आज तो मुझे साथ लेके जाने के लिए तैयार हो। बड़े ने कहा हाँ मैं बड़ा बेटा हूं, मेरा कर्तव्य मैं आपकी सेवा करूं। छोटे ने कहा नहीं मैं तो आपका लाडला हूं ना, मेरे घर चलो। वो कहे मेरे घर चलो, वो कहे मेरे घर चलो। अब बड़ा बेटा कहे मेरे घर चलो, छोटा कहे मेरे घर चलो। तो माँ ने कहा ठीक है, अगर तुम दोनों सेवा करने के लिए तैयार हो तो तुम दोनों डिसाइड करो मैं किसके घर जाऊं। नहीं, बड़ा वाला कहे मेरे घर, छोटा वाला कहे मेरे घर। पर किसी तरह भी उस माता ने वहीं पर एक अपने वकील को बुलाया। भाई देखो, अब मैं अपने बेटों के यहां जाके रहूंगी, ये मेरा छोटा बेटा है, ये मेरा बड़ा बेटा है, मैं इनके यहां जाके रहती हूं। और सुनो, मेरी वसीयत तो बन गई है ना। वकील ने कहा हाँ, आपकी जो बची हुई प्रॉपर्टी है मैंने उसकी विल कर दी, वसीयत कर दी। तो दोनों भाइयों ने कहा हमारी माँ ने कुछ वसीयत बनाई है? बोला हाँ। क्या बनाया, क्या लिखा वसीयत में? बोला इनके हाथ में भी जो भी प्रॉपर्टी है, घर है, कैश है, जो भी है, उसने सब अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रमों में बांट दी है कि मेरी मृत्यु के बाद सब दान धर्म में लगने वाला है। ये सुन के दोनों बेटों के पैरों से जमीन निकल गई। अब बड़ा वाला छोटे को कहे तू माता को लेके जा, छोटा वाला बड़े को कहे तू मैया की सेवा कर, और वो कहे तू सेवा कर, वो कहे तू सेवा कर। अब कोई सेवा करने को तैयार नहीं है। स्वार्थ रिश्ते भुला देता है, इसलिए ये स्वार्थ अच्छी चीज नहीं है। हरे कृष्ण।